आज हम लोग समझेंगे ध्यान से कैसे हम समाधि तक जाएं। तो समाधि को जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले हम ध्यान को समझेंगे। धी प्लस यान, बुद्धि युक्त होकर हमें भ्रमण करना है। यान मने वाहन। जहाँ भी हम जाएं अपने बुद्धि के साथ रहें, हम बेहोशी में ना जाएं। जैसे बेहोशी में हम सारा सेट जुटा कर अपसेट हैं, तो हम कैसे बुद्धि युक्त रहें, इसको दूसरे तरह से भी हम समझेंगे, गीता के माध्यम से भी। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युजस्व, तस्मात् योगाय युजस्व, योग कर्मसु कौशलम। हम बुद्धि युक्त होकर रहें, भ्रमण करें, और दुष्कृत और सुकृत दोनों को हमें छोड़ना है, दोनों को हवन करना है, क्योंकि ये दोनों ही सुकृत और दुष्कृत इसी लोक के बंधन हैं। तो इससे हमें निकलना है। जब तक ये हमारी इनर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होती है, हम पाप पुण्यों में लगे रहते हैं और इसी में पूरा जीवन बिता देते हैं। तो हमें गुणातीत तक जाना है, ये दोनों से निकलना है, पाप पुण्यों से, सुकृत दुष्कृत से। और तभी हमारे, जब तक इनर कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, हम समाधि में नहीं जा सकते हैं। तो ध्यान तो शुरुआत की चरण है और समाधि अंतिम चरण है ध्यान की। वो हम दूसरे तरफ से भी समझेंगे। मानस में मानसरोवर, मानस की मानसरोवर में डुबकी लगाकर समझते हैं कि भाई समाधि है क्या और कैसे हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। तो अगर हम अपने सहज स्वरूप को संभाल लें तो हमें वो समाधि तक लेके जाती ही है। तो हम सहज स्वरूप कैसे हम प्राप्त करें, क्योंकि हमारी ग्रंथियां जो हैं बहुत फैली हुई हैं, उलझी हुई हैं। तो हमें तो देखना पड़ेगा कि हमारी स्वयं की ग्रंथियां कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। तो जो उलझी हैं उस ग्रंथियों को उलझने के बजाय अगर हम सुलझा लें, हमें अपने फंसी हुई ग्रंथियों को सुलझाना है, तब हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ड्रॉप हो जाती है, जो हमारे इंटेलेक्ट और इमोशन में हमेशा चलते रहती है। तो हम अपने उस स्थिति को पा सकते हैं कि भाई हमारे अंदर जो चल रही है महाभारत, उसको तो शांत करें। पतंजलि योग दर्शन में भी बहुत बढ़िया आया है कि क्या है सहज स्वरूप, कैसे हम देख सकते हैं अपने सहज स्वरूप को, कैसे हम पहचानें। तो योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, हम विचार शून्यता में जाते हैं, तब हम अपने सहज स्वरूप को देखते हैं, दर्शन करते हैं कि हाँ, यही हमारा सही स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप है। योगा चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। उस समय, जिस समय हमारी विचार शून्यता होती है, उस समय अपने असली स्वरूप जो आत्मा स्वरूप है हमारी, उसका हम दर्शन करते हैं। तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, अपने उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। विचार शून्यता की स्थिति में जब हमारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं रह जाती है। हम समाधि को दूसरी तरह से भी और समझते हैं कि
अगर हम आधी में भी हम समता को मेंटेन रखते हैं, समता को खोते नहीं हैं, तो उसे भी हम समाधि स्थिति को पहचान सकते हैं कि यस, ये समाधि है। कि अगर मान लीजिए हमारी 2 रोटी की खुराक है, 1 रोटी भी मिले और हमारी समता छिन्न नहीं होती है, उसी तरह है जो पहले की तरफ थी वैसे ही है, तो वो हमारी समाधि की स्थिति है। क्योंकि हम अपने समत्व को खोए नहीं, कितना भी विषम परिस्थितियाँ आए तो हम अपने समता में जी रहे हैं। तो वो सहज ही है, हमारा वही सहज स्वरूप है। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और हम लोग ध्यानस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे।